नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI की पाठशाला में। आज हम लेकर आए हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 ट्रेड इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे पेपर के सॉल्व्ड MCQ के बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हर सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझेंगे कि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर आप ITI इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल अपनी YouTube चैनल ITI की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 का टेस्ट सीरीज लेकर। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि दर्शाए गए चित्र में सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। पूछ रहा है कि दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। यह चिन्ह दर्शाया गया है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, दूसरा है आवश्यक चिन्ह, तीसरा है निषेधक चिन्ह और चौथा है सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है। देखिए, सूचनात्मक चिन्ह जो होता है यह हमें जानकारी देता है। सूचनात्मक चिन्ह जो होता है वह जानकारी देता है, किसके लिए? तो सुविधा के लिए, ठीक है। चलिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आग बुझाने के लिए स्मूथरिंग क्या होती है। आग बुझाने की स्मूथरिंग क्या होती है? ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, दूसरा है अग्नि से ईंधन को अलग करना, तीसरा है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना और चौथा है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देने से क्या होगा? अपने आप जो होता है आग बुझ जाएगी, ठीक है। आग बुझाने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कि स्टेप 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप 4, यानी डी आंसर सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिसको बोलते हैं मानकीकरण। क्या बोलते हैं? मानकीकरण, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिसको बोलते हैं मानकीकरण। ध्यान देंगे, यह जो होता है मानकीकरण, काम को एक समान तरीके से बनाए रखने के लिए होता है। क्या होता है? मानकीकरण का उदाहरण होता है, इसका उद्देश्य होता है कि काम को एक समान तरीके से बनाए रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है। तार को हुक व लूप बनाने के लिए कौन सा प्लायर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे। फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर कि डायगोनल कटर प्लायर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर हम बनाने के लिए, यानी तार को हुक
और लूप बनाने के लिए हम कौन सा राउंड नोज प्लायर ऐसे तार को मोड़कर गोल आकार बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। पिंसर का क्या उपयोग है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि पिंसर का क्या उपयोग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंसर का क्या उपयोग होता है? तो पिंसर हो जाएगा, इसका काम होता है पिंसर का लकड़ी से पिन निकाला जाता है। क्या किया जाता है? लकड़ी से पिन निकाला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर यानी पृष्ठ रंग कैसा होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे कि अपशिष्ट निपटना वह कौन सी विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है? सी विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भस्मीकरण। भस्मीकरण, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भस्मीकरण। भस्मीकरण कचरा जलाने ऊष्मा उत्पन्न होती है। भस्मीकरण में क्या होता है कि कचरा जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे कि अपशिष्ट निपटना कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? लैंडफिल, रिसाइक्लिंग, भस्मीकरण की खाद बनाना। क्या हो जाएगा? बी, रिसाइक्लिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रिसाइक्लिंग। कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए उपकरण का क्या नाम है? जो चित्र में दिख रहा उपकरण जो होता है, इस टूल्स का क्या नाम है? ऑप्शन है वायर स्टिपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर कि डायगोनल प्लायर। तो चित्र में दर्शाए गए प्लायर का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डायगोनल प्लायर। यह तार काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायगोनल प्लायर का उपयोग जो होता है वो तार को काटने के लिए किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है कि चित्र में दिखाए गए फाइल का क्या नाम है? देखिए चित्र में जो फाइल दिख रहा है, इस फाइल का क्या नाम है? ए, रास्प कट फाइल, बी, सिंगल कट फाइल, सी, डबल कट फाइल और डी, कर्व्ड कट फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? रास्प कट फाइल। देखिए इस फाइल का उपयोग जो होता है लकड़ी की घिसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रास्प कट फाइल का उपयोग जो होता है वो क्या करते हैं? लकड़ी को घिसने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है कि चित्र में दिखाए गए ड्रिल बिट का क्या नाम है? चित्र में जो ड्रिल दिख रहा है, जो बिट बना हुआ है, इसका क्या नाम है? फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर संक बिट, काउंटर सिक बिट कि स्ट्रेट सिक बिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टेम्पर सैंक बिट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए यह जो बिट होता है ड्रिल मशीन में फिट किया जाता है। वो ड्रिल मशीन में इसको फिट किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है कि टेनेंसा आरी कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? आरी के दांत को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ए, वर्गाकार फाइल, बी, गोल फाइल, सी, त्रिकोणी फाइल, डी, आधा गोल फाइल। क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, त्रिकोणी फाइल।
त्रिकोणीय फाइल। देखिए, इसका उपयोग जो होता है वो टेनिस आरी के दांत को तेज करने के लिए किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है कि चित्र में दिखाए गए और X से चिन्हित किए गए भाग, देखिए यहां पे X से चिन्हित किया गया है, इस भाग का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए X से इंगित भाग का क्या नाम है? ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है एज, बी है हिल, सी है टैंग, डी है शोल्डर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हिल होता है। जो एक्स से इंकित किया गया भाग होता है उसको हम हिल बोलते हैं। होता है आरी का पीछे वाला हिस्सा होता है। हिल जो होता है वह आरी का पीछे वाला हिस्सा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है, चित्र में दिखाए गए हथौड़ा का क्या नाम है? ऑप्शन को एक बार देख लेंगे। ए क्ला हथौड़ा, बी बॉल पिन हैमर, सी क्रॉस पिन हैमर, डी स्ट्रेट पिन हैमर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए क्ला हथौड़ा यानी क्ला हैमर। देखिए, क्ला हैमर जो होता है यह कील ठोकने और निकालने दोनों के लिए उपयोग में आता है। क्ला हथौड़ा का उपयोग जो होता है कील को ठोकने और निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए उपकरण का क्या नाम है? ए क्ला हैमर, बी टैक हैमर, सी क्रॉस पिन हैमर, डी स्ट्रेट पिन हैमर। चित्र में दिखाए गए उपकरण का क्या नाम है? डी क्या हो जाएगा? बॉल पिन हैमर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पिन हैमर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सा शारीरिक खतरा है? धूम्रपान करना, कंपन करना, संचारक की बैक्टीरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कंपन जो होता है, कंपन जो होता है वह शरीर के लिए खतरा होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि विद्युत उपकरणों को आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि विद्युत से लगी आग हो तो किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग करते हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे। हेलोन टाइप, फोम प्रकार के, गैस केटिज जल प्रकार के, कि संग्रहित दबाव जल प्रकार के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हेलोन प्रकार के, हेलोन प्रकार के। ठीक है, अग्निशमन यंत्र का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फायर में जो होता है वो सेफ होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसा? हेलोन प्रकार के। चल क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए इस उपकरण का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए उपकरण का क्या नाम है? वायर स्ट्रिपर, साइड कटर, पिंसर कि जिमलेट। चित्र में दिखाए गए उपकरण का क्या नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिसको बोलते हैं पिंसर। क्या बोला जाता है? पिंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नामक यंत्र का प्रयोग करते समय कौन सा कार्य करने का क्रम होता है वो अपनाना चाहिए? सबसे पहले खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। अगला है खींचना, निशान लगाना, घुमाना कि दबाना। ढकेलना, व्यवस्थित करना। अगला है ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना के अनुक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सबसे पहले खींचना होता है,
उसके बाद निशान लगाना होता है, निशान लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद दबाना होता है, उसके बाद फिर घुमाना होता है। तो जो क्रम है वो कौन सा सही है, क्रम कौन सा सही है? सबसे पहले खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं? यानी धुएं से सुरक्षा के लिए कौन सा पीपीई का उपयोग करते हैं? एप्रॉन, चश्मा, कान का कवर कि श्वास यंत्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, श्वास यंत्र का उपयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आग बुझाने की स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने की स्टार्विंग क्या है? ठीक है, पहला है अग्नि से ईंधन मिलाना, दूसरा है जल का उपयोग करके तापमान का कम करना, तीसरा है आग से ईंधन तत्व निकालना, और चौथा है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ईंधन को क्या करेंगे? निकाल देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ईंधन को हटाना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फ्यूल होता है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है कि छाती और पेट पर चोट से पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम सांस की कौन सी विधि अपनानी चाहिए? कह रहा है कि जब किसी पीड़ित व्यक्ति को छाती में और पेट में चोट लगा हो तो उसमें कौन सा कृत्रिम सांस की विधि दी जाएगी? पहला है शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, नेशनल की आर्म लिफ्ट विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जब दोनों तरफ पीठ में और छाती में जब चोट लगता है तो मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह विधि को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुंह से मुंह विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेंगे। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है? कह रहा है कि बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है, ठीक है। कौन सा होता है? देखिए पहला है इलेक्ट्रिकल खतरा, दूसरा है जैविक खतरा, शारीरिक खतरा कि मनोवैज्ञानिक खतरा। तो कौन सा खतरा होता है? बैक्टीरिया से इन्फेक्शन यानी जैविक खतरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जैविक खतरा, जैविक खतरा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख रहे हैं। कह रहा है कि सिर पर चोट लगे, सिर पर चोट लगने और मृत्यु से जो जोखिम व्यक्ति होते हैं उसका स्वर्णिक समय कौन सा होता है? कितना होता है स्वर्णिक समय? 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट की 60 मिनट? क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गोल्डन आवर होता है वो 30 मिनट का होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। जब सिर पर चोट लगता है, जो व्यक्ति मौत से जो कितना 30 मिनट जो होता है उसके लिए गोल्डन आवर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पीड़ित किस स्थिति में कोमा की अवस्था कहा जाता है? पीड़ित व्यक्ति को किस स्थिति को कोमा की स्थिति में कहा जाता है, कोमा की अवस्था में कहा जाता है? बेहोश है लेकिन बुलाने पर जवाब दे सकता है, दूसरा है होश में है बुलाने पर जवाब नहीं दे सकता है, तीसरा सांस लेना और बुलाने पर जवाब देना, और चौथा होता है कि पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब नहीं देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पूरी तरह से। राइट आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब न देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पीपीई की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाता है? पीपीई जो होती है उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए कौन सा मापदंड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, सबसे पहला है
यह खतरे के सामना करने में सक्षम होना चाहिए, इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, गैर मानक सामग्री से बना हो और कम लागत का हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यह जो होता है खतरों को सामना करने में सक्षम होता है। इसकी जो गुणवत्ता होती है उसको पूरा करने के लिए क्या होगा कि खतरों का सामना करने का सक्षम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि SWG मानक गेज का साइज क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ये इसका साइज क्या होना चाहिए? 0 से 44, 0 से 42, 0 से 38, 0 से 36। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यह जो होता है 0 से 36 SWG तक होना चाहिए। कितना? 0 से 36। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। SWG 0 से 36 तक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए तार का जोड़ का क्या नाम है? एरियल टैप जोड़, नॉटेड टैप जोड़, डुप्लीकेट क्रॉस टैप जोड़ कि डबल क्रॉस टैप जोड़? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नॉटेड टैप जोड़। इसको हम बोलते हैं क्या? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नॉटेड टैप जोड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि XLPE केबल क्या होता है? XLPE केबल क्या होता है? देखिए पहला है क्रॉस लाइन पॉली एथिलीन, राइट आंसर है सी। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे कि परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, 2, 8 की 18। तांबे के परमाणु के संयुक्ता में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव कि गैस आयनीकरण प्रभाव? क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, गैस आयनीकरण का प्रभाव होता है। नियॉन लैंप में जो होता है वो गैस आयनीकरण का प्रभाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेंगे कि इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम, किलो ओम, मिली ओम की मेगा ओम? क्या होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मेगा ओम होती है। क्या होती है? मेगा ओम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एल्युमिनियम के कंडक्टर को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम के कंडक्टर को सोल्डरिंग करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? टेलो, काइनिक्स प्लस, जिंक क्लोराइड की साल अमोनियम? किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, काइनल फ्लक्स। एल्युमिनियम की कंडक्टर के लिए काइनल फ्लक्स का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेंगे कि चित्र में दिखाए गए यूजी केबलों में एक्स से इंकित भाग का क्या नाम है? कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए यूजी केबलों में एक्स से चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? पहला है सर्विंग, वेडिंग, आर्मिंग कि लेड सीट? कौन सा होता है? तो इसमें जो एक्स से इंकित भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेड सीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लेड सीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेंगे कि चित्र में दिखाए गए जोड़ का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए जोड़ का क्या नाम है? पहला है
मैरिड ज्वाइंट, स्कार्प ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट कि ब्रिटानिया का सीधा जोड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मैरिड ज्वाइंट। इसका उपयोग जो होता है दो तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है।